नमस्कार। आज एक बार फिर हम लोग खजुराहो की यात्रा में निकल पड़े हैं। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा सा कस्बा या शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह खजुराहो का मुख्य गेट परिसर, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। ये सभी सामने गाइड बैठे हुए हैं। यदि गाइड की सेवा लेनी है तो आप इनसे ले सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश पर्यटन के इस धरोहर में गाइड का चार्जेस बहुत ज़्यादा है। 1600 से 1800 के बीच एक गाइड मांगते हैं, जो कि काफ़ी महंगा है। ये बहुत ही सुंदर तालाब, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हम लोग 64 योगिनी मंदिर के खंडहारों की ओर बढ़ रहे हैं। खंडहार इसलिए बोल रहे हैं कि अब सिर्फ ये पत्थर ही इकट्ठे हुए हैं। अभी अंदर जाकर के देखेंगे तो कोई निर्माण कंप्लीट नहीं है। चौसठ योगिनी मंदिर को देखने के बाद हम लोग पुनः मुख्य परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। यह दूसरा द्वार, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ी मुस्तैद है, और मुख्य मंदिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो अभी भी इस परिसर में कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वाराह मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, ये सभी मिलेंगे। भारत के अलावा दुनिया भर के पर्यटक इस अप्रतिम सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्तीर्ण किया था। विभिन्न काम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। ये हम लोग कंदरिया महादेव के मंदिर के पास में है। इस मंदिर में एक सभ्य संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और हजारों आवाजें जो सेरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है,
जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है, जो आज हमारे पास है, सब रोमांच में है। यह मिट्टी से पैदा हुआ एक ऐसा कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने वाले लकड़ी के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। विभिन्न काम कीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूहों के मंदिरों में विशालतम है। यह अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। हालांकि हम इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ स्मेल बहुत तेज आ रही है। इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया। यह एक शैव मंदिर है। तांत्रिक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर लगभग 107 फुट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी मुख्य विशेषता है। मंदिर के संगमरमरी लिंगम में अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यहाँ सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियां हैं। उन्होंने मंदिर के बाहर 646 आकृतियां और भीतर 246 आकृतियों की गणना की थी। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के इतिहास की। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्रवती हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी। वह एक बच्चे की माँ भी थी। उन्हें चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा, राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी करेगा जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के सीरियाबाग को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की। उन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कालिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और यह एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें हेमवती को पापमुक्त कर दिया।
चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है। आज उसी खजुराहो में हम सब लोग हैं और इन प्राचीन कलाकृतियों से रूबरू हो रहे हैं। लगभग 1100 से 1200 साल पुराने यह मंदिर इस परिसर के विशाल मंदिरों की बहुत ज़्यादा सजावट की गई है। यह सजावट यहाँ के शासकों की संपन्नता और शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इनमें हिंदू कुलों के प्रति भक्तिभाव दर्शाया गया है। ये जगदम्बी मंदिर इस परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि का मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर के चबूतरे के उत्तर में यह जगदम्बा देवी का मंदिर है। यहाँ पर उत्तीर्ण मैथुन मूर्तियों में भाव की गहरी संवेदनशीलता शिल्प की विशेषता है। यह मंदिर शार्दूलों के काल्पनिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शार्दूल वह पौराणिक पशु था जिसका शरीर शेर का और सिर तोते का, हाथी या वाराह का होता था। बहुत ही सुंदर भव्य यह सूर्य चित्रगुप्त मंदिर का परिसर है। यह इसी चबूतरे पर चौथा मंदिर है। इसका निर्माण भी विद्याधर के काल में ही हुआ था। इसमें भगवान सूर्य को देखा जा सकता है। सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए स्थित है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। मंदिर की अन्य विशेषता यह है कि इसमें एक मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर बैठा दिया गया और फिर दिखाया गया है। इसके अलावा एक 11 सिर वाली विष्णु की मूर्ति दक्षिण की दीवार पर स्थापित है। ये देखिए कितना बारीक काम हुआ है।
बहुत ही सुंदर परिसर है। हालांकि मंदिरों के अंदर बदबू बहुत ज़्यादा है। अगर साफ सफाई और वहाँ पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए तो चमगादड़ों की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। यह है पार्वती मंदिर, एक छोटा सा मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है। और यह है विश्वनाथ मंदिर। शिव मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण है विश्वनाथ मंदिर। इसका निर्माण 1002 से 1003 ईस्वी में हुआ है। पश्चिम समूह की धारा में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के नाम पर इसका विश्वनाथ किया गया है नाम। मंदिर की लंबाई काफी है। पंचायतन शैली का संधार प्रसाद यह शिव भगवान को समर्पित है। यहाँ पंचायतन शैली देखी जा सकती है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। हम लोग यहाँ जब आए तो पता चला कि यहाँ लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, हो नहीं रहा आजकल। हालांकि जैसा पता चला कि शाम को इसी परिसर में अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में खजुराहो के इतिहास को जीवंत कर देने वाला एक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता था। यह कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही प्रदर्शित होता था। बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है पत्थरों में। इन मंदिरों की नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिरों की दीवारों पर बनी अनेकों नक्काशियां यौन गतिविधियों को दर्शाती हैं। वहीं 90% नक्काशी उस वक्त वहां के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती है। कहते हैं चंदेल राजाओं ने मंदिर में यह मूर्तियां बनवाई थी, लेकिन क्यों, यह रहस्य अभी तक बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह थी
कि मंदिर की दीवारों पर रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, आध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गईं। हालांकि इस संबंध में लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि इन सभी मंदिरों में बनी हुई कामुक मूर्तियों का कई बार विरोध हुआ है। हालांकि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर अश्लीलता का भाव नहीं दिखता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प स्थापित और कला की अमूल्य धरोहर है। कई बार यह भी प्रश्न उठता है कि मूर्तियों को बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या इस मंदिर का कामसूत्र से कोई संबंध है? चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में यह निर्मित खजुराहो परिसर के ये जो भी मंदिर हैं, भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों का आकार बनने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह है यहाँ पर। हालांकि अब 25 के भी नीचे आ गई है संख्या। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर वो हैं जिनमें नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को ही समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश को, वहीं 1 सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकरों को हैं। और सबसे पहला जो हम लोग मंदिर देख रहे थे, कंदरिया महादेव, वह सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, शुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुष्यभूति राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। हालांकि यह शहर खजुराहो चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। और हम लोग जैसा जानते ही हैं, चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले
राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। मंदिरों के निर्माण के बाद में चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। बहुत बारीक काम हुआ पत्थरों में। ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की है। तब से मंदिरों के एक विशाल समूह को पश्चिमी समूह के नाम से जाना जाता है। यह खजुराहो के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। इस स्थान को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अब सारा विश्व इसके मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। शिव सागर के नजदीक स्थित इन पश्चिम समूह के मंदिरों के दर्शन के साथ अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए, जो हमने की है। इस परिसर के जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी एक तो मंदिर विशाल हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सजावट है। यह सजावट जो है यहाँ के शासकों की संपन्नता और तत्कालीन शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इनमें हिंदू देवकुलों के प्रति भक्तिभाव दर्शाया गया है। देवकुलों के रूप में या तो शिव या विष्णु को दर्शाया गया है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर ग्रीनरी डेवलप की है। इस मंदिर के प्रबंधन को जो भी लोग देख रहे हैं, और यह लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मी मंदिर के ठीक सामने ही बना हुआ है। और ये बारह मंदिर है जहाँ से सभी लोग निकल रहे हैं। और खजुराहो के बारे में और भी अगर डिटेल में आपको जानकारी करनी तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर परिसर के बाहर और ये खजुराहो में शाम हो रही है।
लाइटें जल गई हैं। अब हम लोग सबसे पहले अपने रुकने के लिए किसी होटल का इंतज़ाम करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इसमें दी गई ऐतिहासिक सूचनाएं पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ब्लॉग में हम लोग आपसे मिलते हैं महाराजा छत्रसाल की धरती में, और वहाँ से जुड़े जो भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनसे रूबरू होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।